अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो आप सबके लिए ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में हम उस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं जो हमने हज सीरीज़ फर्स्ट शुरू की थी। इसमें हम प्री हज प्रिपरेशन पर आज बात करेंगे और ये उसका पहली किस्त है, यानी कि PHP प्री हज प्रिपरेशन, हज से पहले की तैयारी। जैसा कि आप जानते हैं आपकी 2 किस्त जमा हो चुकी हैं और जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू हज करने जा रहे हैं वो भी अपने टूर ऑपरेटर्स से जो है राब्ता कायम कर चुके हैं और उनकी जो है बात चल रही है और जल्द ही उनका भी जो डॉक्यूमेंटेशन शुरू होने वाला है। अब सबका टाइम एक ही होता है हज का। हज के जो 5 दिन हैं वो ख़ास हैं और सबके लिए बराबर हैं। आलमी सतह पर हज का टाइम सबके लिए बराबर होता है, लेकिन जाने का टाइम मुख्तलिफ ममालिक का, मुख्तलिफ लोगों का, मुख्तलिफ एजेंसीज़ का अलग अलग रहता है, जैसा कि आपका भी रहेगा। लेकिन ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहता है, यानी कि हज के ठीक 1 महीने पहले से फ़्लाइट शुरू हो जाती हैं और ये सिलसिला हज के 1 दिन पहले तक चलता रहता है। इसी तरह हज का जो 5वां दिन होता है उसके अगले दिन से वापसी की फ़्लाइट शुरू हो जाती हैं और वो सिलसिला भी लगातार अगले 1 महीने तक चलता रहता है। तो इस तरह 1 महीना पहला और 1 महीना बाद 60 दिन, 5 दिन हल्के, हज के 5 दिन वो, तो यानी कि पूरा 65 दिन का ये हज का पूरा सिस्टम चलता है, जिसके लिए तैयारी पूरे साल चलती है। सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा है वो पूरे साल बिज़ी रहती है हज को पुरअमन और सही तरीक़े से कराने के लिए, और उसकी तैयारियां जैसे जैसे हज के दिन करीब आते जाते हैं उनकी तैयारियां भी ज़ोरों पकड़ने लगती हैं। और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट भी, क्योंकि यहाँ से भी अगर देखा जाए कुंभ मेले के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा जो मिशन होता है वो हज का होता है। कुंभ के मेले में ख़ास बात यह है कि वो मुल्क में होता है, उसमें करोड़ों लोग शिरकत करते हैं, लेकिन मुल्क से बाहर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंतज़ामात होते हैं, करीब 2.25 लाख हाजियों का जो इंतज़ाम किया जाता है वो मुल्क से बाहर करती है गवर्नमेंट। तो ये मुल्क से बाहर सबसे बड़ा ये एक प्रोग्राम होता है, ये एक मिशन होता है जिसकी तैयारियां गवर्नमेंट भी पूरी तरह से करती है और इसके लिए एक हज कमेटी ऑफ इंडिया काम करती है। वो लगातार मुंबई में रहकर मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं, सूबे हैं और यूनियन टेरेटरीज हैं, वहाँ पर स्टेट हज कमेटी के ऑफिस हैं और उनके ज़रिए वो हर ज़िले में जो उनके ऑफिस होते हैं उनका ज़रिए काम होते हैं। और अब ऑनलाइन होने की वजह से ये काम बहुत आसान हो गया है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी लगातार वही है जो पहले थी, बल्कि और बढ़ गई है। अब हज एक तरह से डिजिटल होता जा रहा है और डिजिटल होने की वजह से आपको भी डिजिटल होना पड़ेगा। जो भी हमारे आदमी हज स्मार्टफोन को नहीं जानते हैं वो सीख लें। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले साल से हज सुविधा एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की है, जिसके ज़रिए आपको बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं। हज के फॉर्म अप्लाई करने से लेकर आपकी हज की डेट आने तक, आपकी फ़्लाइट्स, आपका सामान, आपके वहाँ पर लगेज जो आपका सामान पहुँचता है उसकी लोकेशन, हज के अय्यामों का पूरा तरीक़ा, हज की दुआएं, हज की पूरी एक सीरीज़ होती है, वो हज एप्लीकेशन के थ्रू होती है, वो भी आपके स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल के थ्रू आप उसको ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए जो हमारे बुज़ुर्ग आदमी ने हज इस मोबाइल को चलाना नहीं जानते हैं वो अपने बच्चों से सीख लें ताकि उनको परेशानी ना आए। बहुत आसान है, 2-4 बार आप सीखेंगे तो बच्चे आपको सिखा देंगे और आप अपनी ज़रूरत की चीज़ उसमें देख सकते हैं। और माशाल्लाह मैं समझता हूँ काफ़ी इसमें आप लोग काम कर भी रहे हैं। दूसरा जो अहम काम करना है आपको, वो कुछ अरबी में जो दुआएं हैं वो याद करनी हैं, वो भी आपका लगातार मैं समझता हूँ काम चल रहा होगा। इसके साथ तीसरा अहम काम है, सऊदी अरबिया में जब आप रहेंगे 40-45 दिन तो आपको ज़रूरत होगी वहाँ पर वहाँ के लोगों से बातचीत करने की और
क्योंकि वो आपकी उर्दू या हिंदी या गुजराती या मराठी भाषा को नहीं जानते हैं और वो इंग्लिश को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, वो खालिस अरबी में बात करते हैं। तो अगर आप अरबी के कुछ अल्फाज कुछ लुगत से याद कर लें और कुछ नेट से याद कर लें, और हमारी भी कोशिश रहेगी एक वीडियो हम इस पर भी बनाएंगे कि आप ख़ास जो बातें करने में जो लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं उनका हम एक पूरी एक सीरीज़ बना देंगे, एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अगली तैयारी हमने करी। और इसके साथ साथ कुछ गिनती है जो कम से कम आपको 30 गिनती तक अरबी में आनी चाहिए, और फिर उसके 100 तक क्या बोला जाता है वो आनी चाहिए, ताकि आपको वहाँ ख़रीद फरोख्त करने में और कुछ नंबरों की आपको जानकारी हो, और ये बेहतर रहेगा। और अगर आपके आसपास कोई अरबी जानने वाला है तो उससे आप सीख सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा मशवरा है जो आपको वहाँ बहुत सहूलियत देगा। इसके अलावा जो आपके रिश्तेदारों में हज कराए हैं या उम्रा कराए हैं और उनके पास रियाल होंगे, सऊदी रियाल, आप उनसे खरीद, वो आपको आसानी रहेगी। और छुट्टा जो कहते हैं, जैसे हम 1 का 2 का 5 का 10 का अगर रियाल हो तो वो भी आपके लिए बहुत आसानी देती है, उसको भी आप अभी से रख सकते हैं। करीब मेरा जो हमने अंदाज़ा बनाया है ये 2000 से 3000 तक आपके पास हर फी हाजी रियाल होना चाहिए, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू जा रहे हैं वो। और जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जाते हैं, प्राइवेट हज के नहीं जाते हैं, उनका तो पूरा ही पैसा यहाँ जमा कर देते हैं और उनका खर्चा उसमें शामिल कर दिया जाता है, खाने में, रहने में, सब कुछ उसमें शामिल होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी। तो वो उनको ज़रूरत इतने पैसे की नहीं होती, सिर्फ शॉपिंग की रहती है, तो उसके लिए वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरत है आपको वो है हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो लोग जाएंगे उनको मदीने में पूरी तरह से होटल में खाना होता है और नाश्ता वगैरह सब करना होता है। इसके साथ साथ आपको अपना साथ कुछ खाना भी ले जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स या इस तरह के सामान, उसकी भी ज़रूरत आपको पड़ती है। तो लेकिन उसके बाद भी आप इस बात का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं आपकी तीसरी किस्त की। तीसरी किस्त में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट से हमारी गवर्नमेंट रब्ता कायम किए हुए है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, यानी कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, और हज कमेटी ऑफ इंडिया है। ये दोनों मिलकर वहाँ के कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू सऊदी गवर्नमेंट से मीटिंग्स होती हैं, वो चल रही हैं, कि जनवरी में भी चलेंगी और फरवरी में जाकर हम समझते हैं पूरा फाइनलाइज आपका हो जाना चाहिए कि आपकी फाइनल हज की कॉस्ट इस बार कितनी आ रही है। तो अभी उसके लिए आपको इंतज़ार करना है, लेकिन आप पिछले साल के हज के खर्चों को देखकर अपना एक रफली आइडिया बना सकते हैं और उसी तरह आप तैयारी कर सकेंगे। वो तो रही आपकी पेमेंट की बात। डॉक्यूमेंटेशन में आपका लगभग काम हो चुका है, सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट ज़रूर चेक करना है। पासपोर्ट जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आपको डेट दी थी कि आपका पासपोर्ट 2025 तक होना चाहिए लास्ट तक, और उसके साथ साथ पासपोर्ट की कंडीशन सही होनी चाहिए, उसका कोई पेज फटा नहीं होना चाहिए, आपका एड्रेस पहला पेज और लास्ट पेज बहुत सही सलामत होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। ये आप देख लीजिए, अगर आपके पासपोर्ट में किसी तरह की कोई कमी है, कोई फट गया है, तो आप सही करा सकते हैं, आप बनवा सकते हैं, अभी टाइम है। और हाजियों का जो पासपोर्ट है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे बनता है, वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो ये काम अभी करा सकते हैं ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। इसके अलावा आपको कुछ दुआएं याद करनी हैं, कुछ अरबी के कुछ अल्फाज याद करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ गिनती याद करनी है अरबी में, बहुत आसान है, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे वाहिद, सलासा, सित्ता, इस तरह की अशरा, ये याद कर सकते हैं कि गिनती है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं नाम बताऊँ आपको, मीज़ान है, तराजू को बोलते हैं, वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी। कुबरी जो फ्लाई ओवर होता है उसको बोलते हैं। इशारा जो आपकी लाइट होती है, रेड लाइट जो सिग्नल लाइट होती है उसको बोलते हैं। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं, करीब 100-150 जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं, वो आपको याद करने हैं, समझने हैं। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अब आप अगर कोई दवाएं खा रहे हैं तो दवाएं को आप कोशिश करिए दवाओं को डॉक्टर से पूछकर कम कर दिए, ताकि कम से कम दवाओं पर आप जाएं। आप अपनी जिस्मानी जो
सेहत है उसको सही दुरुस्त रखना है, उसके लिए आप हल्की एक्सरसाइज कीजिए, नमाज पाबंदी से पढ़िए और कोशिश करिए जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो भी मस्जिद जाकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। अगर मस्जिद में आप किसी वक्त में नहीं जा पा रहे हैं उसको भी शुरू कर दें। इसके अलावा जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी माँ बहनें हैं, वो भी पाबंदी से जब अज़ान का टाइम हो जाए जमात उसी टाइम नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, आपस में मिलकर पढ़ लें। नहीं तो जैसे अज़ान हो टाइम की पाबंदी करें ताकि आपको अभी से आदत पड़ जाए। और दुआएं वो भी याद करें, क्योंकि हज सिर्फ आदमी ही नहीं करते, औरत भी बराबर वही सब अरकान अदा करती हैं जो मर्द हजरात करते हैं। इसलिए उनकी भी पूरी जिम्मेदारी वही होगी जो मर्दों की होगी। उनको हर अरकान मर्दों की तरह अदा करना है, यहाँ तक कि जनाजे की नमाज भी अदा करनी होती है, यहाँ तक कि उनको हज की जो भी अरकान हैं सभी अदा करने होते हैं साथ में। तो वो किसी भी काम में पीछे नहीं रहेंगी, तो उनको भी हर एक चीज़ समझनी है। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे ही हज ट्रेनर्स आपके ज़िले में मुंतखब किए जाएंगे, तो आपके ज़िले के जो भी ट्रेनर्स होंगे, आप जब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और एक मुकाम पर आपको बुलाएंगे, तो आप दोनों ही हजरात जाएं और आपके साथ जो आपकी जोज़ा हैं या आपकी अहलिया हैं या आपकी बहन है, कोई भी है आपके रिश्तेदार में, मर्द औरत दोनों को ही वो ट्रेनिंग जो अटेंड करनी है उस ट्रेनिंग में शामिल होना है, जिसमें हज करना सिखाया जाएगा, हज के बारे में बताया जाएगा, तैयारी के बारे में बताया जाएगा, घर से कैसे निकला जाए, क्या क्या सामान रखा जाए, ये वो भी लोग बताएंगे। और हम भी अपनी वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। इसलिए हमारी वीडियो से लगातार आप जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जो हज पर जा रहे हैं या जाने का इरादा रखते हैं। तो अगली वीडियो हमारी इसी सीरीज़ पर आएगी जो हमने बनाया है प्री हज प्रिपरेशन, यानी कि PHP का दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जल्दी हम आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।